हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, मैं हूं मीनाक्षी फ्रॉम वीएम एकेडमी क्लासेस नासिक। बच्चों, हम देख रहे हैं क्लास 12 का चैप्टर 3 ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस और आज है उसका लेक्चर नंबर 7 जिसमें हम देखने वाले हैं एक्सरसाइज 3.2। तो बच्चों, एक्सरसाइज 3.2 के ऑलरेडी क्वेश्चन नंबर 1 एंड 2 हमने सॉल्व किए हैं। उसके बाद मैंने आपको साइन रूल, कोसाइन रूल, प्रोजेक्शन रूल पढ़ाया था। तो ये लेक्चर देखने से पहले इसके पहले का जो लेक्चर है, सभी रूल्स मैंने आपको एक्सप्लेन किए, वो ज़रूर देखें क्योंकि ये पूरा लेक्चर उसी के ऊपर बेस्ड रहेगा। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं आज का लेक्चर। तो बच्चों, क्वेश्चन नंबर 3 देखो क्या है। इन ट्रायंगल ABC, इफ A is equal to 45 degree, B is equal to 60 degree, then find the ratios of its sides। मतलब आपको ट्रायंगल के दो एंगल्स दिए। मान लो ये ट्रायंगल है ABC, आपको ये एंगल दिया है उन्होंने 45 डिग्री एंड बी एंगल दिया है 60 डिग्री। तो उन्होंने बोला कि देन फाइंड द रेशियो ऑफ इट्स साइड्स, मतलब A/2 B/2 C निकालना है। इसके आगे की साइड क्या रहेगी A, इसके आगे की रहेगी B, इसके आगे की C। तो A B C इन तीनों का रेशियो हमें निकालना है, मतलब A/2 B/2 C हमें निकालना है। तो देखो, सबसे पहले हमें क्या करना है। सबसे पहले तो एक बचा हुआ एंगल है, उतना हम निकाल लेते हैं। तो वो एंगल कितना रहेगा, जैसे कि हमें पता है कि तीनों एंगल्स की एडिशन कितनी होती है, 180 डिग्री, सबको पता है। तो उसका यूज करके हम लोग थर्ड एंगल C निकाल सकते हैं। तो सबसे पहले हम एंगल C निकालेंगे। सी गिवन एंगल A इज इक्वल टू 45 डिग्री, एंगल B इज इक्वल टू, इसी सीक्वेंस से आप लोग आंसर लिखोगे एग्जाम में, 60 डिग्री। एज वी नो दैट एंगल A प्लस एंगल B प्लस एंगल C इज इक्वल टू कितना होता है, 180 डिग्री। सो 45 प्लस 60 प्लस एंगल C इज इक्वल टू 180 डिग्री। ओके, इन दोनों की एडिशन करो, कितना आता है, 105 आएगा, राइट ना। 60 प्लस 45 105, 105 प्लस एंगल C इज इक्वल टू 180 डिग्री। देयरफॉर एंगल C इज इक्वल टू, ये 105 इस साइड जाके माइनस 105 बनेगा, दैट इज इक्वल टू माइनस 105। देयरफॉर एंगल C, इन दोनों का सब्ट्रैक्शन किया तो हमें कितना मिलेगा, 75 डिग्री। ओके, तो ये हमें मिला एंगल C। अब हमें क्या निकालना है, A/2 B/2 C निकालना है। इसके लिए हम लोग क्या यूज कर सकते हैं, एंगल एंड साइड्स का जो रिलेशन है वो कौन सा रूल है, दैट इज द साइन रूल। तो उसका यूज करेंगे हम लोग। देयरफॉर बाय इन ट्रायंगल, ऐसे लिखो, इन ट्रायंगल ABC by sine rule we have what we have, A divided by sine A is equal to B divided by sine B is equal to C divided by sine C is equal to, हम लोग क्या लेते हैं, K। ओके, वैसे हम लोग यहाँ पे K लेंगे। तो इससे हमें क्या पता चलेगा कि A is equal to क्या होगा, ये साइन A इधर शिफ्ट किया तो क्या बनेगा, K साइन A। डिफरेंट फॉर्म्स हमने देखे थे साइन रूल के, वो हम यूज करने वाले हैं। B इज इक्वल टू क्या मिलेगा, ये साइन चाहिए, B इज इक्वल टू क्या मिलेगा, K साइन B, एंड C इज इक्वल टू क्या मिलेगा, K साइन C। ओके, अब देखो, अगर हमने ये तीनों का रेशियो लिया तो यहाँ पे K कैंसिल होता है। अगर मैं ऐसे लेती हूँ A/2 B/2 C, तो क्या होगा, ये K सब में कॉमन है, वो कैंसिल होगा। तो हमें क्या मिलेगा, साइन A/2 साइन B/2 साइन C, ये रेशो मिलेगा। मतलब अगर आप ये रेशो निकालते हो तो आपको A/2 B/2 C बराबर मिलेगा। तो इसमें देखो, आपको A पता है, B पता है, C पता है, 75, तीनों एंगल पता है। तो तीनों एंगल का यूज करके हम लोग साइन की वैल्यू निकाल सकते हैं। तो सबसे पहले A क्या होता है, सोचो जरा, साइन A दैट इज इक्वल टू साइन 45। साइन 45 की वैल्यू कितनी होती है, 1/√2। ओके, ये तुरंत आनी चाहिए आपको, नहीं आती तो ट्रिक अप्लाई करो। उसके बाद साइन B क्या होता है, साइन B इज इक्वल टू 60, कहाँ गया, साइन B क्या है, 60 है। तो साइन 60 की वैल्यू कितनी होती है, दैट इज √3/2। तो √3/2, तो ये दो वैल्यूज आपको पता चल गई। अब साइन C 75 तो हमें पता नहीं है, तो वो कैसे निकालेंगे, देखो, साइन 75, तो इसको निकालने के लिए हम एक ट्रिक अप्लाई करेंगे।
या फिर फॉर्मूला अप्लाई करो, कौन सा, साइन 30 + 45 करो इसको, है ना। तो देखो ये a + b के फॉर्म में आ गया। 30 + 45 अगर हमने किया तो ये a + b के फॉर्म में आ गया। तो साइन a + b का एक फॉर्मूला है, क्या है देखो, साइन, ये भी 11th स्टैंडर्ड का फॉर्मूला है। a + b = क्या होता है, साइन a × cos b प्लस cos a × साइन b। तो ये फॉर्मूला हम लोग यहाँ पे अप्लाई करने वाले हैं। ओके, यहाँ पे a की जगह पे क्या है, 30 है, b की जगह पे 45 है, तो यहाँ साइन a × cos b प्लस cos a × साइन b। तो निकालो क्या आएगा, साइन 45, सॉरी साइन 75। साइन a मतलब साइन 30, ये दोनों की वैल्यू तो हमें पता है, तो इसलिए हमने उसको इस फॉर्म में कन्वर्ट कर लिया। साइन 45 प्लस कॉस 30 × साइन 45। ओके, यहाँ कुछ तो भी गलती हो गई, यहाँ पे कॉस चाहिए, है ना। साइन 30 × cos 45 प्लस cos 30 × साइन 45। अब इन सब की वैल्यू आपको पता है, पुट कर दो। साइन 30 कितना होता है, 1/2 × cos 45 1/√2 प्लस cos 30 कितना होता है, √3/2 × साइन 45 1/√2। अब इन सब की एडिशन हमें करनी है। सो दैट इज इक्वल टू 1 × 1 1 मिलेगा, नीचे 2√2 मिलेगा, प्लस √3 × 1 √3 मिलेगा, डिवाइड बाय 2√2 मिलेगा। इन दोनों की एडिशन करो, √3 + 1 डिवाइड बाय 2√2। बेस सेम है तो ऊपर की हम लोग डायरेक्टली एडिशन कर सकते हैं। तो ये हमें एडिशन मिलेगी साइन 75 की। तो इन सब का भी हमें रेशियो लेना है, क्या करना है, a/2 b/2 c दैट इज इक्वल टू साइन a क्या है, यहाँ पे लिख लेते पहले, साइन a/2 साइन b/2 साइन c। ओके, तो अभी देखो ये भी एक फॉर्म बनता है, इसको भी हम लोग यूज कर सकते हैं। जो डिफरेंट फॉर्म्स मैंने बताया था उसमें आप इसको भी ले सकते हैं, इंक्लूड कर सकते हैं। तो साइन a कितना है, 1/√2 है, तो यहाँ पे लिखो 1/√2 as2। साइन b कितना है, √3/2 as2, ये कितना है, √3 + 1 डिवाइड बाय 2√2। ओके, अब हम लोग क्या कर सकते हैं, देखो यहाँ पे इन सब का बेस सेम करके आप इसको कैंसिल कर सकते हैं। कैसे, देखो a/2 b/2 c इज इक्वल टू, यहाँ पे क्या है, 2√2 है, तो मुझे यहाँ 2 चाहिए, तो मैं क्या करूँगी, 2 से ऊपर मल्टीप्लाई करूँगी, 2 से डिवाइड करूँगी, ठीक है। as2 यहाँ 2 है लेकिन √2 नहीं है, तो हम क्या करेंगे, √2 से ऊपर मल्टीप्लाई भी करेंगे, नीचे डिवाइड भी करेंगे। as2 यहाँ कुछ भी करने की ज़रूरत नहीं है, एज इट इज़ रखो 2√2। और देखो इन सब का बेस सेम है तो ये सब कैंसिल हो सकते हैं, और ऊपर की सब कि as2 रेशियो एज इट इज रहेगा। ये 3 × 2 क्या बनेगा, 6 बनेगा। तो यहाँ पे हम लिखेंगे a/2 b/2 c इज इक्वल टू ये 2 as2, 3 × 2 = 6 मतलब √6 as2 √3 + 1 या फिर 1 + √3। ये आंसर दिया है आपके बुक में, तो 1 + √3 लिखते हैं। तो ये जो हमें मिला, जो उनको रिक्वायर्ड था, तीनों साइड्स का रेशो a/2 b/2 c आया समझ में। ऐसे हम लोग इसको सॉल्व करेंगे। दिस इज द क्वेश्चन नंबर 3। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4। यहाँ पे हर एक क्वेश्चन, टोटल 12 क्वेश्चन है इस एक्सरसाइज में, सभी क्वेश्चन अलग अलग हैं। सबका प्रूफ आपको याद रखना होगा, सबकी स्टेप्स अच्छी तरह से याद कर लो। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 4 देखो क्या है, इन ट्रायंगल ABC प्रूव दैट साइन b - c डिवाइड बाई 2 इज इक्वल टू b - c डिवाइड बाई a इंटू कॉस a/2। ये हमें प्रूफ करना है। तो देखो कैसे करेंगे। तो बच्चों यहाँ पे भी हम लोग साइन रूल ही अप्लाई करने वाले हैं। कैसे, देखो सबसे पहले लिखो बाय साइन रूल। क्या है साइन रूल, a साइन a इज इक्वल टू b साइन b इज इक्वल टू c साइन c इज इक्वल टू k। अब यहाँ a b c की वैल्यू निकालो, क्योंकि देखो यहाँ b - c डिवाइड बाई a है, तो वहां पे हम लोग वो वैल्यू पुट कर सकते हैं। तो कैसे, देखो यहाँ पे
ए इज इक्वल टू क्या मिलेगा, के साइन ए, बी इज इक्वल टू के साइन बी, सी इज इक्वल टू के साइन सी। ओके, अब देखो यहाँ पे हम लोग LHS कंसिडर करते हैं। LHS मत कंसिडर करो, RHS कंसिडर करो और उसका यूज करके LHS प्रूव करो। तो हम लोग RHS कंसिडर करते हैं। RHS क्या है देखो, B माइनस सी डिवाइड बाई 2 इंटू कॉस ए बाई 2। ओके, अब यहाँ B माइनस सी की जगह पे, B की जगह पे इसकी ये वैल्यू पुट करो, C की जगह पे ये वैल्यू पुट करो, डिवाइड बाई ए है ना, B माइनस सी डिवाइड बाई ए। तो यहाँ ए की जगह पे ये तीनों की जगह पे वो साइन की वैल्यूज पुट कर दो। तो क्या मिलेगा देखो, दैट इज इक्वल टू बी क्या है, के साइन बी माइनस सी क्या है, के साइन सी डिवाइड बाय के साइन ए। ओके, इनटू ये क्या है, कॉस ए बाई 2। अब इन दोनों में से के अगर हमने कॉमन निकाला तो ये के कैंसिल होगा, बचेगा क्या, साइन बी माइनस साइन सी डिवाइड बाय साइन ए इंटू कॉस ए बाय 2। अब यहाँ पे ट्रिग्नोमेट्री का भी यहाँ पे बहुत सारे फॉर्मूलेज हम लोग यूज करने वाले हैं। सभी फॉर्मूलेज आप लोग एक पेज पे नोट डाउन करोगे, ट्रिगो के सभी फॉर्मूलेज एक पेज पे नोट डाउन करो, सबको आपको लर्न करना ही है, बहुत जगह पे हमें उसको यूज करना है। क्योंकि अब यहाँ पे देखो साइन बी माइनस सी के लिए हम लोग एक फॉर्मूला ऑलरेडी आई थिंक हमने यूज किया है, ये साइन ए माइनस साइन बी का एक फॉर्मूला है। क्या फॉर्मूला है देखो, 2 ऑलरेडी हमने यूज किया था, 2 साइन बी माइनस सी, सॉरी यहाँ ए है ना, तो ए माइनस बी डिवाइड बाई 2 इंटू कॉस ए प्लस बी डिवाइड बाई 2। ये फॉर्मूला हम लोग यहाँ पे यूज करने वाले हैं, किसके लिए, साइन बी माइनस सी के लिए, ए माइनस बी डिवाइड बाई 2, ए प्लस बी डिवाइड बाई 2। तो ये फॉर्मूला सेम हम लोग एज इट इज यहाँ पे यूज करेंगे। तो देखो क्या मिलेगा, 2 यहाँ पे साइन बी माइनस सी आएगा पहले, बी माइनस सी डिवाइड बाई 2 इंटू कॉस बी प्लस सी डिवाइड बाई 2, डिवाइड बाई ये साइन ए एज इट इज रहेगा इंटू कॉस ए बाई 2 एज इट इज रहेगा। ठीक है, अब देखो यहाँ पे हम लोग एक रूल अप्लाई करेंगे, हम थोड़ा मॉडिफाई करते हैं इसको। हमें क्या लाना है, साइन बी माइनस सी डिवाइड बाई 2 लाना है। तो इसको मतलब सिर्फ ये आंसर रहना चाहिए, बाकी कुछ भी नहीं रहना चाहिए, सब कैंसिल होनी चाहिए। ये टर्म्स 2 कैंसिल होना चाहिए, कॉस साइन ए कॉस ए बाई 2 सबको कैंसिल करना है, बस हमें ये टर्म रहनी चाहिए क्योंकि हमारे LHS में वही टर्म है, राइट ना। ये देखो LHS में वही टर्म है, बस वही रखनी है। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, देखो एज वी नो दैट, हमें पता है तीनों एंगल्स की एडिशन कितनी होती है, a प्लस बी प्लस सी इज इक्वल टू कितनी होती है, 180, मतलब पाई होती है। तो अगर ये b प्लस सी मैंने एज इट इज रखा एंड ये a को उधर शिफ्ट किया तो क्या बनेगा, पाई माइनस ए बनेगा, राइट। अब लेकिन हमें क्या चाहिए, b प्लस सी डिवाइड बाई 2 चाहिए। तो मैं क्या करती हूँ, इसको भी डिवाइड बाई 2 करती हूँ, इसको भी डिवाइड बाई 2 करती हूँ, दोनों को डिवाइड बाई 2 किया तो देखो क्या मिलेगा, b प्लस सी डिवाइड बाई 2 इज इक्वल टू, इसको सेपरेट कर लो, पाई बाई 2 माइनस ए बाई 2। ये जो डिनोमिनेटर है दोनों को सेपरेट किया हमने। ये सभी स्टेप्स आपको प्रैक्टिस करनी है। अब देखो यहाँ पे बस b प्लस सी बाई 2 नहीं, यहाँ कॉस है तो मैं भी क्या करती हूँ, यहाँ कॉस लेती हूँ। तो कॉस b प्लस सी डिवाइड बाई 2 इज इक्वल टू कॉस पाई बाई 2 माइनस ए बाई 2। ओके, अब क्या करेंगे, अलाइड एंगल्स। अलाइड एंगल्स आपको पता है, देखो ये y एक्सिस एक्सिस 0 पाई बाई 2, पाई बाई 2 के लिए क्या होता है, चेंज होता है ना। तो यहाँ पे ये पाई बाई 2 माइनस ए बाई 2 है, मतलब माइनस है तो कहाँ पे आएगा, फर्स्ट क्वाड्रेंट में। फर्स्ट क्वाड्रेंट में क्या होते हैं, ऑल पॉजिटिव, तो कॉस भी क्या रहेगा, पॉजिटिव। इसकी वैल्यू हम लोग निकाल रहे, b प्लस सी डिवाइड बाई 2 इज इक्वल टू कॉस क्या रहेगा, पॉजिटिव, ऑल पॉजिटिव। और इसमें पाई बाई 2 में क्या होता है, चेंज, मतलब कॉस का क्या बनता है, साइन। तो यहाँ पे क्या बनेगा, साइन ए बाई 2 बनेगा। आगे अलाइड एंगल के फॉर्म में देखो, अभी ये साइन ए बाई 2 है, ये साइन मतलब थोड़ा बहुत यहाँ पे इक्वल हो गए तो हमें कैंसिल करते आएगा। अब देखो क्या करना है, अब ये वैल्यू एज इट इज हम लोग इसमें पुट करते हैं। ठीक है, इसको नाम दे दो चाहे तो इक्वेशन नंबर 1। तो हम बोलेंगे पुट इन इक्वेशन 1, इक्वेशन 1। तो क्या मिलेगा देखो,
RHS अभी क्या बन जाएगी, RHS इज इक्वल टू ये 2 साइन एज इट इज रहेगा, B माइनस सी डिवाइड बाई 2 एज इट इज रहेगा, इनटू कॉस की जगह पे हम पुट करेंगे साइन A बाई 2, ओके, डिवाइड बाय साइन A एज इट इज रहेगा यहाँ पे, इनटू कॉस A बाय 2, ओके। अब देखो यहाँ पे और एक हाफ एंगल फॉर्मूलेज हम लोग यूज करने वाले हैं। एक फॉर्मूला है हाफ एंगल का, क्या फॉर्मूला है देखो, इसको मैं रफ करती हूँ, यहाँ पे बताती हूँ आपको। फॉर्मूला क्या है, साइन 2A इज इक्वल टू होता है 2 साइन A बाई 2 इंटू कॉस A बाई 2, ये फॉर्मूला है, हाफ एंगल फॉर्मूलेज बोलते हैं, 11th में हमने स्टडी किए थे। तो ये फॉर्मूला हम लोग यहाँ पे अप्लाई करने वाले हैं, साइन 2A इज इक्वल टू 2 साइन A बाई 2 इंटू कॉस A बाई 2। तो देखो यहाँ 2 भी है, साइन A बाई 2 भी है, कॉस A बाई 2, इन तीनों को एक जगह ले लो तो इसकी जगह पे हमें ये फॉर्मूला लिखते आएगा, ठीक है। साइन 2A नहीं, एक मिनट है, यहाँ साइन 2A है तो यहाँ हाफ एंगल मतलब इसका हाफ क्या होगा, साइन 2A है तो हम क्या लिखेंगे 2 साइन A इंटू कॉस A। तो यहाँ पे A बाई 2 है मतलब हाफ, इसका हाफ, तो इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, देखो ये 2A का हाफ हो गया, A हो गया मतलब 1 1 हो गया। तो A को हम क्या लिखेंगे 2 साइन, इसका हाफ क्या बनेगा A बाई 2 इंटू कॉस A बाई 2। इसको हाफ कहा है, हाफ एंगल मतलब जो एंगल है उसको हाफ करते हैं और उसको इस फॉर्म में लिखते हैं, इसीलिए इसको हाफ एंगल फॉर्मूले बोलते हैं। तो हमारे पास A बाई 2 वाला है, A वाला नहीं है, A के लिए 2A होता है, तो A बाई 2 के लिए क्या रहेगा, A रहेगा। आया समझ में, क्योंकि ये साइन है हमें कट करना है। तो देखो RHS इज इक्वल टू क्या बनेगा, अभी ये 2 जो है इसके साथ लगा दो, साइन B माइनस सी डिवाइड बाई 2 एज इट इज रहेगा, इनटू ये 2 साइन A बाई 2 इंटू कॉस A बाई 2, ठीक है, ये मैंने एक ब्रैकेट में लिखा, डिवाइड बाई साइन A एज इट इज रहेगा। अब ये टोटल फॉर्मूले की जगह पे हम ये सिंगल फॉर्मूला लिखेंगे साइन A, ओके। तो यहाँ पे क्या मिलेगा देखो, साइन B माइनस सी डिवाइड बाई 2 इंटू इसकी जगह पे हम लिखेंगे साइन A डिवाइड बाय नीचे का साइन A एज इट इज रहेगा, ओके। तो ये साइन A कैंसिल होगा और ये इसकी जगह पे बस क्या बचता है, साइन B माइनस सी डिवाइड बाई 2, इसी को हम लोग कहते हैं LHS। यही हमें प्रूफ करना था, साइन B माइनस सी, देखो साइन B माइनस सी इज इक्वल टू B माइनस सी डिवाइड बाई A इंटू कॉस A बाई 2। आया समझ में, तो आ गया हमारा आंसर। ऐसे हम लोग इसको प्रूव करेंगे। क्या किया देखो, सबसे पहले हमने साइन रूल अप्लाई किया, ABC तीनों साइड्स निकाल लिए, फिर हमने RHS लिया, उसमें ABC की वैल्यू पुट की, फिर साइन B माइनस सी का फॉर्मूला अप्लाई किया, 2 साइन B माइनस सी बाई 2 इंटू कॉस B प्लस सी बाई 2। उसके बाद हमने क्या किया, यहाँ पे cos B प्लस सी बाई 2 की जगह पे हमने उसको साइन के फॉर्म में कन्वर्ट किया, तो cos B प्लस सी बाई 2 इज इक्वल टू कॉस पाई बाई 2 माइनस A बाई 2, इसकी जगह पे हमने साइन A बाई 2 लिया। इसको हमने इस इक्वेशन में पुट किया, पुट करने के बाद हाफ एंगल फॉर्मूले अप्लाई किए, वो फॉर्मूले अप्लाई करने के बाद आपको साइन A मिला। बस आपको इतना याद रखना है कि हमें साइन B माइनस सी बाई 2 रखना है, बाकी सब चीज़ों को कैंसिल करना है कैसे भी करके। फिर हमने उसको कैंसिल किया एंड देन आपको LHS मिली। आया समझ में, ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 4। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 5। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो क्या है बच्चों, क्वेश्चन नंबर 5, विथ यूजुअल नोटेशंस प्रूव दैट 2 इंटू A साइन स्क्वायर C बाई 2 प्लस C साइन स्क्वायर A बाई 2 इज इक्वल टू A माइनस B प्लस C। ये हमें प्रूफ करना है। तो सबसे पहले लेते हैं LHS। देखो जो भी मैं फॉर्मूलेज बता रही हूँ, मैं बार बार आपको बता रही हूँ, जो फॉर्मूलेज है उनकी एक सेपरेट लिस्ट बनाओ। मैं किसी भी दिन वो फॉर्मूलेज का लर्निंग लूँगी आपका, ठीक है। तो सभी फॉर्मूलेज की लिस्ट बनानी है आपको। तो देखो यहाँ पे हाफ एंगल फॉर्मूलेज का सबसे ज़्यादा यूज हुआ, यहाँ पे भी हाफ एंगल फॉर्मूले ही हमें यूज करने हैं। तो पहले हम लोग LHS लेते हैं, 2 A साइन स्क्वायर C बाई 2 प्लस C साइन स्क्वायर A बाई 2, ओके। अब यहाँ पे भी हम लोग हाफ एंगल फॉर्मूले यूज करने वाले हैं। क्या है देखो, साइन स्क्वायर C बाई 2 इज इक्वल टू होता है 1 माइनस कॉस C डिवाइड बाई 2। एक्चुअली ये 2 यहाँ पे मल्टीप्लाई होता है, ऐसा फॉर्मूला है वो, 2 साइन स्क्वायर C बाई 2 इज इक्वल टू 1 माइनस कॉस C, ऐसा फॉर्मूला। तो ये 2 इस साइड जाके क्या होगा, डिवाइड होगा, ओके। सिमिलरली यहाँ साइन स्क्वायर A बाई 2 की जगह पे
सी की जगह पे बस ए आएगा। ओके, तो कैसे यूज करना है देखो, दैट इज इक्वल टू 2 इंटू ए इंटू साइन स्क्वायर। साइन स्क्वायर की जगह पे हम लोग ये फॉर्मूला लिखेंगे, यहाँ पे 1 माइनस कॉस सी डिवाइड बाय 2। सिमिलरली प्लस ये सी एज इट इज रहेगा, साइन स्क्वायर ए बाय 2 की जगह पे हम लिखेंगे 1 माइनस कॉस ए डिवाइड बाय 2। तो दोनों की जगह पे हमने ये फॉर्मूला लिखा। अब देखो अब क्या करना है, दोनों में से ये जो 2 है इसको कॉमन निकाल लो। तो ये 2 अगर हमने कॉमन निकाला तो क्या बनेगा, 2 इंटू ये 1/2 आएगा बाहर, तो ब्रैकेट में क्या आएगा, a इंटू 1 माइनस ये कॉस सी एज इट इज बचेगा, प्लस ये c इंटू 1 माइनस कॉस ए बचेगा। ओके, अब देखो ये 2 एंड ये 2 दोनों कैंसिल होंगे। अब ये a से अंदर मल्टीप्लाई कर दो, छोटा सा प्रूफ है। a इंटू 1 क्या बनेगा, a माइनस ए कॉस सी, प्लस c इंटू 1 c माइनस सी कॉस ए। अब ये a प्लस सी को एक जगह ले लो, a प्लस सी। ओके, ये क्या बचेगा, माइनस, ये माइनस दोनों में से कॉमन निकालो, तो ब्रैकेट में क्या रहेगा, a कॉस सी प्लस c कॉस ए। ये किसका फॉर्मूला है, प्रोजेक्शन रूल देखो किसका फॉर्मूला है, b इज इक्वल टू क्या है, दैट इज इक्वल टू b इज इक्वल टू a कॉस सी प्लस सी कॉस ए, प्रोजेक्शन रूल लास्ट लेक्चर में बताया था। तो इसकी जगह पे हम लोग b लिख सकते हैं, ऑब्वियसली लिख सकते हैं। तो हमें क्या मिलेगा, दैट इज इक्वल टू a प्लस सी माइनस b अकॉर्डिंग टू प्रोजेक्शन रूल। ओके, ये प्रूव हो गया। देयरफॉर a हमें क्या चाहिए, a माइनस बी चाहिए, a माइनस बी प्लस सी इज इक्वल टू RHS। यही हमें प्रूफ करना था, सिंपल एग्जाम्पल था। आया समझ में? ओके, नेक्स्ट न्यूमेरिकल देखो क्या है, क्वेश्चन नंबर 6। प्रूव दैट इन ट्रायंगल ABC, ऐसे दिया है, इन ट्रायंगल ABC प्रूव दैट a क्यूब साइन b माइनस सी प्लस b क्यूब साइन c माइनस ए प्लस c क्यूब साइन a माइनस बी। मतलब देखो ये a क्यूब है और एंगल BC है, साइड A है एंगल BC है, साइड B है एंगल CA, साइड C है एंगल AB। तो इन सब का एडिशन क्या आता है, 0 आता है। ये हमें प्रूफ करने के लिए बोला है। तो सबसे पहले देखो यहाँ पे हम लोग लेंगे LHS। LHS क्या है वो लिख लो। यहाँ पे दोनों रूल हम लोग यूज करने वाले, साइन रूल एंड कोसाइन रूल। तो सबसे पहले हम साइन रूल से स्टार्ट करते हैं। ऐसे मत स्टार्ट करो, बाय साइन रूल। अब साइन रूल का कौन सा फॉर्म आपको लेना है, देखो बाय साइन रूल क्या है, साइन रूल ये फॉर्म लेने वाली हूँ मैं, साइन A डिवाइड बाय A, ये भी चलेगा राइट ना, इज इक्वल टू साइन B डिवाइड बाय B इज इक्वल टू साइन C डिवाइड बाय Q। आपको समझ में आएगा ये आगे, इज इक्वल टू क्या है K। तो यहाँ पे साइन A की वैल्यू देखो क्या बनेगी, साइन A इज इक्वल टू बनेगा K इंटू A। सिमिलरली साइन B इज इक्वल टू बनेगा K इंटू B। ये B इस साइड आके K को मल्टीप्लाई होगा, A इस साइड आके K को मल्टीप्लाई होगा। साइन C इज इक्वल टू बनेगा K इंटू C। ओके, अभी ये सभी वैल्यू जो है हम लोग LHS में पुट करने वाले हैं। तो क्या मिलेगा देखो, LHS ले लो पहले। LHS इज इक्वल टू, LHS क्या है अपना, a क्यूब इंटू साइन B माइनस सी प्लस B क्यूब इंटू साइन C माइनस A प्लस C क्यूब इंटू साइन A माइनस बी। हमें इज इक्वल टू 0 प्रूफ करना है, ठीक है। तो अब देखो क्या करेंगे हम लोग, यहाँ पे सबसे पहले हम लोग इसको कंसीडर करते हैं, ठीक है। कौन सा, a क्यूब इंटू साइन B माइनस सी, कंसीडर। देन इसको प्रूफ करके बाकी की वैल्यूज हम लोग लिखेंगे। कंसीडर a क्यूब दिख रहा है, कंसीडर a क्यूब इंटू साइन B माइनस सी इज इक्वल टू, साइन B माइनस सी का फॉर्मूला मैंने अभी थोड़ी देर पहले आपको बताया था। साइन B माइनस सी इज इक्वल टू क्या होता है, साइन B इंटू कॉस सी माइनस कॉस B इंटू साइन सी। वो फॉर्मूला हम लोग यहाँ पे अप्लाई करेंगे। ए क्यूब की जगह पे हम क्या पुट करेंगे, ए क्यूब को ए क्यूब भी रखो, बाद में बताती हूँ। ए क्यूब इज इक्वल टू, ए क्यूब इंटू साइन B माइनस सी की जगह पे लिखो साइन B इंटू कॉस सी माइनस कॉस B इंटू साइन सी। ये फॉर्मूला हम लोग यहाँ पे अप्लाई करेंगे। अब देखो यहाँ पे साइन B का हमें वैल्यू पता है एंड साइन C का वैल्यू पता है, वो यहाँ पे पुट कर दो। क्या आएगा देखो, a क्यूब इन ब्रैकेट साइन B की जगह पे पुट करो KB
ओके, इंटू ये कॉस सी एज इट इज रहेगा। सिमिलरली कॉस बी एज इट इज रखो, साइन सी की जगह पे के सी पुट करो, तो के सी इंटू कॉस बी, इसको एज इट इज रखो। अब देखो क्या कर सकते हैं, यहाँ पे हम लोग ये जो के है उसको कॉमन निकालते हैं और इसमें से ए को अंदर मल्टीप्लाई करते हैं। मतलब क्या, देखो ये के, ये सभी स्टेप्स आपको प्रैक्टिस करनी होगी। सबकी स्टेप्स अलग अलग है, प्रूव करने के सभी की स्टेप्स अलग अलग है, तो सबको आपको प्रैक्टिस करना ही पड़ेगा। तो ये के यहाँ से कॉमन निकालो, के अगर हमने कॉमन निकाला और ये ए क्यूब को मैंने ऐसे स्प्लिट किया, ए स्क्वायर इंटू ए। ओके, तो ब्रैकेट में बचेगा बी कॉस सी, ये के बाहर गया तो यहाँ बी बचेगा, माइनस ये के बाहर गया तो यहाँ बचेगा सी कॉस बी। अब हम क्या करेंगे, इसमें ये जो ए है अंदर मल्टीप्लाई करेंगे, तो क्या बनेगा, ए अंदर मल्टीप्लाई करने के बाद के ए स्क्वायर एज इट इज रहेगा, इन ब्रैकेट ए इंटू बी इंटू कॉस सी बनेगा, माइनस ये ए इंटू सी इंटू कॉस बी बनेगा। ओके, यहाँ तक क्लियर है सबको। देखो क्या किया हमने, पहले सिर्फ इसको हमें सॉल्व करना है, ए क्यूब साइन बी सी, यहाँ पे हमने ट्रिग्नोमेट्री का फॉर्मूला यूज किया, देन साइन बी एंड कॉस साइन सी की वैल्यू पुट की जो हमने साइन रूल का यूज करके निकाली थी। फिर हमने ये के दोनों में से कॉमन निकाला, ए स्क्वायर का ए हमने मल्टीप्लाई किया अंदर और उसको ऐसे लिखा। ठीक है, अब यहाँ पे हम लोग कोसाइन रूल यूज करने वाले हैं। कोसाइन रूल आपको याद है, कॉस सी इज इक्वल टू क्या होता है, बाय यूजिंग कोसाइन रूल ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर डिवाइड बाय 2ab, ये वैल्यू होती है कॉस सी की। एंड कॉस बी की क्या होती है, कॉस बी इज इक्वल टू, यहाँ पे ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, सी था तो हमने ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर लिया है, यहाँ पे क्या है बी, तो क्या बचेगा ए स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, माइनस यहाँ सी था तो सी स्क्वायर, यहाँ माइनस बी स्क्वायर आएगा, डिवाइड बाय, जैसे यहाँ ए बी था तो यहाँ 2ab आया तो यहाँ पे क्या आएगा 2ac आएगा। आया समझ में, ऐसे याद रख लो। कॉस सी है ना, तो सी बचा हुआ कौन है, ए, तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर करो, देन माइनस सी स्क्वायर करो, डिवाइड बाय 2ab। सिमिलरली यहाँ बी है तो यहाँ ए स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर करोगे, माइनस बी स्क्वायर करोगे, डिवाइड बाय 2ac। तो ये दोनों वैल्यूज बाय यूजिंग कोसाइन रूल यहाँ पे पुट कर दो, क्योंकि देखो यहाँ ac है तो ये ac कैंसिल होगा, ab है तो ये ab कैंसिल होगा और हमें जल्दी आंसर मिलेगा। दैट इज इक्वल टू के इंटू ए स्क्वायर, ब्रैकेट में ये ए बी एज इट इज रहेगा, कॉस सी की जगह पे हम लिखेंगे ये वैल्यू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर डिवाइड बाय 2ab। ओके, माइनस ये ए सी एज इट इज रहेगा, कॉस बी की जगह पे हम लिखेंगे ये वैल्यू ए स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर डिवाइड बाय 2ac। ओके, इसको कंप्लीट कर लो। अब देखो ये ए बी कैंसिल होगा, ए सी कैंसिल होगा। अब क्या बचता है, देखो ये 2 बचता है, 2 को बाहर निकाल लो, 2 बाहर निकालने के बाद वो क्या होगा, डिवाइड बाय 2 होगा के ए स्क्वायर को, तो क्या मिलेगा, दैट इज इक्वल टू के ए स्क्वायर डिवाइड बाय 2। ओके, ब्रैकेट में क्या आता है, देखो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर, और ये माइनस अंदर मल्टीप्लाई कर दो, माइनस ए स्क्वायर इंटू माइनस ए स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर बनेगा, ए ये क्या है प्लस और ये माइनस, तो ये माइनस सी स्क्वायर बनेगा, ये माइनस माइनस प्लस बी स्क्वायर बनेगा। ठीक है, अंदर हमने इसको मल्टीप्लाई किया। अब क्या होगा, देखो यहाँ पे ये ए स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर कैंसिल होगा, सिमिलरली ये माइनस सी स्क्वायर है ना, दोनों माइनस है तो माइनस 2c स्क्वायर बनेगा। तो देखो क्या आएगा, यहाँ पे लिखते हैं, देखो थोड़ा बड़ा है ये के ए स्क्वायर डिवाइड बाय 2 एज इट इज रहेगा, ब्रैकेट में क्या आएगा, देखो ये बी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर 2b स्क्वायर आएगा, 2b स्क्वायर, एंड ये माइनस सी स्क्वायर माइनस 2c स्क्वायर आएगा, माइनस 2c स्क्वायर। अब देखो दोनों में से 2 कॉमन निकल सकता है, कॉमन निकाला तो वो कैंसिल होगा, के ए स्क्वायर डिवाइड बाय 2, इन ब्रैकेट यहाँ 2 बाहर निकाल लो, ब्रैकेट में बचेगा बी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर, तो ये 2 कैंसिल होगा, ये हमें मिलेगा के इंटू ए स्क्वायर इन ब्रैकेट बी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर। ये हमें किसकी वैल्यू मिली, देखो ए क्यूब साइन बी सी की, ए क्यूब साइन बी माइनस सी की हमें ये वैल्यू मिली, क्या मिली, के ए स्क्वायर बी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर। समझ में आया, देखो ये ए क्यूब था तो हमें क्या मिला, ए स्क्वायर, के ए स्क्वायर।
और ये b माइनस सी था, ये मिला b स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर। ऐसे ही हम लोग हर एक वैल्यू लिख सकते हैं। कैसे देखो, सिमिलरली b क्यूब साइन c माइनस a क्या मिलेगा, b क्यूब, यहाँ a क्यूब था तो a स्क्वायर मिला, तो यहाँ k तो सबके लिए आएगा या b स्क्वायर मिलेगा, और c माइनस a है तो c स्क्वायर माइनस a स्क्वायर मिलेगा। ओके, सिमिलरली c क्यूब साइन a माइनस b, इसको कैसे लिखेंगे, c क्यूब को हम लिखेंगे k c स्क्वायर इंटू ये a माइनस b है तो यहाँ मिलेगा a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर। ओके, तो ये हमें मिले 3 इक्वेशंस। ये तीनों इक्वेशंस को अभी इसके अंदर पुट कर दो, LHS के अंदर। आ गया आपका आंसर ऑलमोस्ट। तो देखो LHS क्या मिलेगी हमें, LHS इज इक्वल टू, इन सबको ऐड करना है तो इन सबको अभी ऐड करो, k a स्क्वायर b स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर प्लस k b स्क्वायर सी स्क्वायर माइनस a स्क्वायर प्लस k c स्क्वायर इन ब्रैकेट a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर। ओके, सब में से k कॉमन निकालो, k इन ब्रैकेट, अब देखो ये k बाहर गया, ये a स्क्वायर को अंदर मल्टीप्लाई कर दो तो a स्क्वायर इंटू b स्क्वायर बनेगा a स्क्वायर b स्क्वायर, a स्क्वायर c स्क्वायर माइनस a स्क्वायर c स्क्वायर। सिमिलरली इसका k बाहर गया, यहाँ पे क्या बचेगा, b स्क्वायर इंटू c स्क्वायर b स्क्वायर c स्क्वायर, b स्क्वायर बीच में माइनस है, b स्क्वायर इंटू a स्क्वायर, इसको हम a स्क्वायर b स्क्वायर लिख सकते हैं। सिमिलरली इसका k बाहर गया, c स्क्वायर इंटू a स्क्वायर, इसको हम ऐसे लिख सकते हैं a स्क्वायर c स्क्वायर, माइनस है तो यहाँ माइनस आएगा, b स्क्वायर c स्क्वायर आएगा। ओके, अब देखो k इंटू a स्क्वायर b स्क्वायर माइनस a स्क्वायर b स्क्वायर कैंसिल होगा। ओके, a स्क्वायर c स्क्वायर, ये माइनस है ये प्लस है, ये कैंसिल होगा, ये प्लस है b स्क्वायर c स्क्वायर, ये माइनस है ये कैंसिल होगा, सब कैंसिल हो गए, यहाँ पे बचेगा 0, दैट इज इक्वल टू 0। आया समझ में? इसका मतलब जो हमें दिया था LHS दैट इज इक्वल टू क्या मिल रहा है, RHS। तो ये है प्रूफ हुआ। समझ में आया सबको? क्या किया, सबको क्लियर है? क्या किया, सबसे पहले हमने इसमें से एक ही इक्वेशन लिया, पहले तो साइन रूल अप्लाई किया। साइन रूल क्या है, साइन A डिवाइड बाय साइन B डिवाइड बाय B इज इक्वल टू साइन C डिवाइड बाय C इज इक्वल टू K। तो साइन रूल अप्लाई करके हमने साइन A लिख लिया, क्या, KA KB KC। उसके बाद LHS कंसीडर की, LHS का हमने एक ही पॉइंट कंसीडर किया, एक ही इक्वेशन कंसीडर किया, a क्यूब साइन b माइनस सी, या साइन b माइनस सी का फॉर्मूला अप्लाई किया। फॉर्मूला अप्लाई करने के बाद हमने साइन रूल की जो वैल्यूज़ निकाली थी वो वैल्यूज़ वहाँ पे पुट की। वैल्यूज़ पुट करने के बाद हमने कोसाइन रूल अप्लाई किया, उसकी वजह से कुछ स्टेप यहाँ पे कैंसिल हो गई। फिर ये सबको मल्टीप्लाई कर लिया और ये भी स्टेप्स यहाँ पे कैंसिल हो गई, जो प्लस माइनस थे उनको कैंसिल करते जाओ। फिर दोनों में से 2 कॉमन निकाला तो आपको ये वैल्यू मिली, एंड देन फाइनल ये इक्वेशन मिला। ऐसे ही इक्वेशन हमने दोनों के लिए लिख लिए, वो इक्वेशन तीनों को हमने क्या किया, ऐड किया। ऐड करने के बाद जो कॉमन टर्म्स थे उनको कॉमन निकाला, ब्रैकेट को मल्टीप्लाई किया और आपको फाइनली 0 आंसर मिला, दैट इज इक्वल टू RHS। आया समझ में? ये था आपका क्वेश्चन नंबर 6। तो बच्चों ये था क्वेश्चन नंबर 3, 4, 5, 6 का प्रूफ। अभी क्वेश्चन नंबर 7, 8, 9, 10, 11 एंड 12 बाकी है। आई थिंक इसके 2 वीडियोस तो भी बनेंगे। तो आज हम यहीं पे रुकते हैं, पढ़ाई करते रहो। ऑल द वेरी बेस्ट, थैंक यू सो मच एंड बाय बाय।